का हार्नेस वॉलर। इतनी तेज बरसात हो रही है, मौसम पूरा खराब हो गया है। चल बेटा राजेश, अभी फैक्ट्री चलते हैं, नहीं तो बारिश में फंस जाएंगे। हाँ पापा, बस नाश्ता कर लेते हैं फिर निकलते हैं। सीमा, नाश्ता बन गया क्या? जी बस थोड़ी देर और रुकिए, दे रही हूँ। नाश्ता छोड़ बेटा, तुझे पता है ना 8 बजे सीमेंट की ट्रक आ जाता है। अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो मालिक किसी और से काम करवाने लगेगा फालतू में। आज की दिहाड़ी मर जाएगी। हुई थी। ऐसे में घर का गुजारा करने के लिए दोनों फैक्ट्री में सीमेंट की बोरियां उतरवाते थे। बरसात का मौसम होने की वजह से रामू और राजेश के सामने बेरोजगारी खड़ी हुई थी। ऐसे में लाचार भाव से बहू सबको बासी रोटी और रात की बची हुई सब्जी देती है। मम्मी, मुझे ये बासी खाना नहीं खाना। राहुल बेटा, आज ये खा लो, मैं कल तुम्हें ताज़ा नाश्ता बनाकर दूंगी। नहीं, मुझे ये खाना नहीं खाना। मुझे 5 रुपए दे दो, मैं पास वाले किशन अंकल से मैगी लेकर खाऊंगा। अरे मेरा लाडला बेटा, मैगी खाएगा? ये ले 5 रुपए। राहुल को 5 रुपए मिलते देख रिया भी रोने लगती है। पापा ने कल भी राहुल को 5 रुपए दिए थे मैगी खाने के लिए, और आज भी दिए। मुझको तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे भी ये नाश्ता नहीं करना। मैगी खाने के लिए रिया को रोते देख सीमा का दिल टूट जाता है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। राहुल तुम्हारा छोटा भाई है, तू मेरी समझदार बेटी है ना। मुझको भी 5 रुपए दिलवाओ पापा से। सुनिए जी, अगर आपके पास 5 रुपए है तो इसे भी दे दो। हाँ, रुको, देखता हूँ। राजेश अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है, लेकिन 1 रुपया भी नहीं निकलता। सीमा, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। तुम किशन भाई से उधार पर ले आओ, मैं बाद में पैसा कटवा दूंगा। अच्छा ठीक है। राजेश और रामू नाश्ता करने के बाद फैक्ट्री चले जाते हैं। मम्मी जल्दी चलो, वरना किशन अंकल मैगी दुकान पर देने चले जाएंगे। सीमा बहू, तू पहले नाश्ता कर ले, देख नाश्ता ठंडा हो रहा है। उषा बेटा, तू बच्चों को मैगी दिला दे। ठीक है माँ, चलो राहुल रिया। हाँ चलो बुआ। थोड़ी देर में उषा बच्चों को पड़ोस के किशन के पास ले जाती है, जो सालों से मैगी बेचने का काम करता है। सुषमा, जल्दी से मैगी के सारे पैकेट ले आओ। आज लेट भी हो गया है, 9 बजे तक सब दुकानों में डिलीवरी पहुंचानी होती है। हाँ जी, आ गई। ये लो आपके 200 पैकेट मैगी के। किशन भैया 2 पैकेट मैगी दे दीजिए। 5 रुपए अभी ले लीजिए, 5 रुपए शाम में भैया आकर दे देंगे। तभी सुषमा चिढ़ते हुए बोलती है, ये क्या बात हुई? कम से कम सुबह के टाइम तो उधार मत लगाओ, पूरे दिन की बोनी खराब हो जाती है। कभी कभार उधार चल जाता है, रोज रोज उधार मांगना अच्छा लगता है क्या? समझ रही हूँ सुषमा भाभी, लेकिन राजेश भैया के पास अभी खुले पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं उषा बहन, बाद में दे देना। परिवार जैसी ही बात है। चलो राहुल रिया। उनके जाने के बाद किशन सुषमा को उनसे बुरा बर्ताव करने पर टोकता है। तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे ऐसे बात करने की? कौन सा वो हमसे फ्री में सामान लेकर जाते हैं, पैसा देकर लेते हैं। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे इन लोगों का उधार लेना सही नहीं लगता। 5 रुपए का सामान भी कोई उधार पर लेता है क्या? खैर छोड़ो। मैगी बेचने के काम में किशन की खूब कमाई होती है, जिससे वो अच्छा खाना खाते थे। इसकी तुलना में सरिता के घर में इतनी गरीबी थी कि बस 2 वक्त का खाना बन पाता था। कहाँ रह गए थे तुम दोनों कामचोर? पता भी है, सीमेंट की ट्रक आए 1 घंटा हो गया। सेठ, हम तो घर से टाइम पर निकले थे, मगर बारिश की वजह से हर जगह पानी भरा हुआ था, जिससे देर हो गई। अच्छा, ठीक है, ज्यादा सफाई नहीं चाहिए। अब चलो जल्दी से काम में। अगर सीमेंट की एक भी बोरी में बरसात का पानी लगा तो तुम्ही से भरपाई करूंगा, देख लेना। हम तो खुद गरीब लोग हैं, पेट भरने के लिए खुद इतनी भारी बोरी उठाते हैं, हम कहां से ये भरपाई कर पाएंगे? सेठ, आप परेशान मत होइए,
हम पहले सीमेंट की बोरी उतार देते हैं, सीमेंट नहीं भीगेगा। दोनों बारिश में भीगते भीगते बोरियां उठाते हैं। सेठ जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे कब से इस छोटू को मैगी लाने के लिए भेजा है, अभी तक आया नहीं कामचोर। तभी छोटू मैगी लेकर आता है। ये लो सेठ, गर्मा गर्म मैगी। अरे वाह, गर्मा गर्म मैगी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत लजीज लग रही है। मगर आज बड़ा लेट लगा दिया मैगी लाने में। वो बारिश की वजह से दुकान पर मैगी खाने वाले लोग की बहुत भीड़ लगी है, इसलिए लेट हो गया। पैसा दे दो, मैं चलूं। हाँ, ये लो 50 रुपए। सेठ खुश होकर मैगी खाने लगता है। अरे वाह, आज की मैगी खाकर तो मजा आ गया। इस बारिश ने तो मैगी का स्वाद और बढ़ा दिया। वाह। मैगी की खुशबू रामू और राजेश की नाक में पड़ती है, जिससे उन दोनों का भी मैगी खाने का मन होने लगता है। अरे क्या तुम दोनों बोरियां छोड़कर मेरी मैगी की तरफ देख रहे हो? नजर लगा रहे हो मेरी मैगी में? अरे नहीं तो नहीं सेठ, मैं आपकी मैगी में क्यों नजर लगाऊंगा? तो फिर काम करो जाकर, खड़े क्यों हो? दोनों लगातार बारिश में भीगकर भारी बोरियां उठाते हैं। सेठ, हमने अपना काम कर लिया है, अब मजदूरी दे दो। हा, ज्यादा भाव मत खाओ। ये लो तुम दोनों की आज की मजदूरी। सेठ, आप तो बोरी उठाने की 6 रुपए देते हो और हमने 20 बोरियां उठाई है। इस हिसाब से तो हमारे 120 रुपए बनते हैं, पर ये तो सिर्फ 100 रुपए हैं। पर सेठ, काम तो हमने पूरा किया है। एक गरीब की मजदूरी तो मत काटू सेठ। और बाकी सेठ तो अपने मजदूर को 10 रुपए देते हैं बोरी उतारने का। तुम तो हमें 6 रुपए देते हो, फिर भी हम खुशी खुशी आपका काम करते हैं। इतने कंजूस मत बनो सेठ। ज्यादा मत बोल, जितना दिया है उतना रख लो। वो दोनों उदास भरे मन से उतने पैसे लेकर घर वापस आ जाते हैं। मुझको नहीं खानी है बासी दाल रोटी, रात को भी यही खाया था। कभी तो कुछ अच्छा बना दिया करो, संडे के दिन भी बस यही दाल रोटी है। राहुल, तू भी मत खा, मैं भी नहीं खाऊंगी। दोनों चिढ़कर दाल रोटी की प्लेट दूर कर देते हैं, जिस पर सीमा उन दोनों को डांट लगाती है। चुपचाप से खाना खा रहे हो या मारूं तुम दोनों को? मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम दोनों के खाने पीने का ज्यादा नखरे हो गए हैं। आखिरी बार पूछ रही हूँ, खाना है कि नहीं? नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। ठीक है, फिर मत खाओ, आज भूखे रहो। माँ जी, उषा, खबरदार, जो आप दोनों में से किसी ने इन दोनों को खाना दिया तो। अरे भाई, क्या हो गया? मेरे प्यारे पोता पोती क्यों रो रहे हैं? बहू, तूने बच्चों को क्यों डांट लगाई? अजी, दोनों मार खाने वाले ही काम कर रहे हैं। बहू भी कितना झेलेगी? जब देखो खाना खाने में नखरा करते हैं। ऐसे शरीर में क्या ही अन्न लगेगा? अपनी पड़ोसन ज्योति के पोते का शरीर इतना अच्छा हो रखा है कि 8 से 10 साल के बच्चे 15 से 16 साल के लगते हैं, क्योंकि उनको अच्छा खाना मिलता है। पता है, राजू की दादी उनकी रोटी में घी डालकर खिलाती है, दाल में मक्खन डाल के खिलाती है। हमारे घर में तो सूखी रोटी दाल चावल बनते हैं। रिया की बात गरीब ससुराल वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। राजेश की आंखें भर आती हैं। बच्चों की बात भी ठीक है, कभी तो हमें भी बच्चों को कुछ अच्छा बनाकर खिलाना चाहिए। सच में, बड़े होकर जब रोज रोज की रोटी चावल खाकर हमारा मन भर गया है, तो ये तो भला बच्चे हैं बेचारे। बेटा, अभी के लिए तुम दोनों खा लो, मैं जल्दी कुछ अच्छा बनवा दूंगा। सच्ची में पापा? ठीक है, फिर हम खा रहे हैं। फिर वो दोनों इस आस में दाल रोटी खा लेते हैं कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। समय गुजरता है। फिर एक दिन, बुआ, दादी, मैं और राहुल बाहर खेलने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ, पर ध्यान से खेलना। ज्यादा भागा दौड़ी वाला खेल मत खेलना। बरसात की वजह से बाहर काई सी जमी हुई है, चोट लग जाएगी। ठीक है दादी, हम तेज तेज नहीं भागेंगे। दोनों जैसे ही घर में से बाहर निकलते हैं तो दोनों को बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आती है। आहोहा, रिया दीदी, तुमने ये खुशबू सूंघी?
कितनी अच्छी आ रही है ना। लगता है कोई कुछ अच्छी चीज बना रहा है। देखो, ये खुशबू राजू के घर से आ रही है। तभी राजू भी खेलने के लिए आता है। आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, मेरा तो पेट फटने को हो रहा है। हाँ, मगर मम्मी ने मैगी कितनी टेस्टी और चटपटी बनाई थी। मैगी का नाम सुनकर राहुल रिया का मन भी ललच जाता है। राजू चटकरे लेते हुए दोनों को मैगी के बारे में बताता है कि उसकी मम्मी बहुत सारी सब्जी डालकर बनाती है और वो बहुत टेस्टी होती है। ये सुनकर दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। अगर मैगी में सब्जी डालकर खाने में इतनी टेस्टी होती है तो हम भी अपनी मम्मी से जरूर बनवा कर खाएंगे। रिया की इस बात पर राजू मजाक उड़ाता है। तुम रोटी दाल खाकर ही गुजारा करो, मैगी का ना तुम्हारी औकात से बाहर है। हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना, क्योंकि तुम जब देखो हमारा मजाक उड़ाते हो। चल राहुल। दोनों रोते हुए घर के अंदर आते हैं, जहां शांति उषा सड़ी सब्जियों में से कुछ अच्छी सब्जियों को छांटकर अलग कर रही थी और बहू कोने में बैठी रसोई में रोटी बना रही थी। अरे क्या बात है, मेरा राहुल किस लिए रो रहा है? बुआ, वो राजू। तभी शांति गुस्से में भड़क कर पूछती है, क्या किया उस राजू ने? अगर आज उसने मेरे पोते को मारा होगा तो ज्योति के पोते का कान मरोड़ के नहीं आई तो मेरा नाम भी शांति नहीं। माँ जी रुकिए तो सही, पहले बच्चों से तो पूछते हैं, पड़ोस की बात है। रिया तू बोल, क्या हुआ? मम्मी, आज राजू के घर पर सब्जी वाली मैगी बनी थी। वो हमें खूब चिढ़ा कर बातें कर रहा था और ये भी कहा कि हम गरीब हैं, हमारी सब्जी वाली मैगी खाने की औकात नहीं है। बस यही बात है। सब्जी वाली मैगी? अब ये क्या है? मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। तभी बारिश में भीगते हुए रामू और राजेश कुछ सब्जी लेकर घर में आते हैं। सब्जी वाली मैगी? अरे भगवान, तुमने कहाँ से सुन लिया? अजी तुम्हारे पोता पोती ने खाने की रट लगा रखी है। क्या चीज है ये सब्जी वाली मैगी? आजकल बारिश में सब्जी वाली मैगी की बड़ी ज्यादा बिक्री है। शादी पार्टी में लोग ज्यादा ऑर्डर पर बनवाते हैं। बच्चों, इस तरह से रोते नहीं है। मैं तुम दोनों के लिए घर पर ही सब्जी वाली मैगी बनवा दूंगा। अजी ऐसा करना, कल फैक्ट्री से आते वक्त सब्जी मंडी से जो छांट माट सब्जी निकलती है लेकर के आना। मुझे पता है सब्जी वाली मैगी में वही शिमला मिर्च गोभी गाजर डलता है। अगले दिन दोनों जैसे फैक्ट्री जाते हैं तो सेठ नए पल्लेदारों से बोरी उतरवा रहा था। सेठ, तुमने नए पल्लेदार रख लिए हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये पल्लेदार तुम दोनों से ज्यादा चुस्त हैं। ये पल्लेदार हंसी खुशी से रोज के 4 बोरी उतार रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सेठ, इस तरह से हम गरीब बाप बेटे के पेट पर लात मत मारो। हम अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? हमारा गरीब परिवार तो भूखा मर जाएगा। सेठ मत निकालो। नम आंखों से दोनों उदास होकर घर आते हैं, जहां पड़ोसन ज्योति के पोते की बर्थडे पार्टी चल रही थी। हलवाई आंगन में पंडाल लगाकर पिज्जा, मोमोज, मैगी बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गरीब ससुराल वालों के घर का चूल्हा भी नहीं जला था। हे भगवान, हमारी तो पूरी जिंदगी गरीबी देखते देखते कट गई। बेचारे मेरे छोटे छोटे पोता पोती को कुछ अच्छा खिलाने का भी नहीं है। दोनों खाली हाथ घर के अंदर आते हैं और काम छूटने की बात बताते हैं। आज की रात पूरा परिवार भूखा सो जाता है। अगले दिन बच्चों को भूख से मचलते देख सीमा सुषमा के पास नम आंखों से कटोरा लेके आती है। भाभी, मुझे थोड़ा आटा दे दो। मेरे पति और ससुर का काम छूट गया है। घर में खाने कोई का दाना नहीं है। बच्चे रो रहे हैं। सीमा के परिवार को इतनी गरीबी के हद से गुजरते देख उसका दिल भर आता है। वो आटे के साथ कुछ सब्जी भी लाकर देती है। ये लो बहन, खाना बना लेना। सीमा बहन, अगर राजेश भाई अभी खाली बैठे हैं तो इसे अच्छा दुकान पर मैगी पहुंचाने का काम दिलवा देता हूं। रोज के 1000 रुपए मिल जाया करेंगे। खाली बैठकर क्या फायदा? कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा। ठीक है भैया, मैं जाकर उन्हें कहती हूँ। अब किशन राजेश की कुछ दुकान पर बात करवा देता है, जिससे वो
सुबह सुबह मैगी पहुंचाने का काम करता है। अब 10 से 15 दिन गुजर जाते हैं। बेटा, तूने इतनी बरसात के मौसम में भी सुबह टाइम से मैगी डिलीवरी दी है। इसे मेरी भी बिक्री अच्छी हुई है। ये तेरी 15 दिन की 3,000 रुपए पगार ली। और ये कुछ मैगी के पैकेट ले जा, मेरी तरफ से तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। राजेश दुकानदार के दिए मैगी की पॉलिथीन को साइकिल के हैंडल में टांगता है और सबसे पहले बाजार से ताज़ी सब्जियां लेकर घर आता है। ये देख दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। देख भाई, लगता है आज हमारे घर में सब्जी वाली मैगी बनेगी। पापा कितनी सारी सब्जी और मैगी लेकर आए हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब सब्जी वाली मैगी जरूर खाएंगे। से सीमा सामान लेकर मैगी बनाने में जुट जाती है, जिसमें सास ननद भी मदद करती है। सास सब्जी काटती है और कुछ ही देर में स्वादिष्ट गर्मा गर्म मैगी बनाकर बहू मौसम की बारिश में सबको परोसकर खिलाती है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पापा जी, मम्मी जी, आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? मैगी में मिर्च ज्यादा डल गई है क्या? नहीं बहू, इस गरीबी में रूखा सूखा खाने के अलावा आज पहली बार इतनी स्वादिष्ट मैगी खाई है। दिल खुश हो गया। हाँ मम्मी, तुमने बहुत लजीज मैगी बनाया है। सच में सीमा, तुमने बहुत चटपटी मैगी बनाई है। मैं तो उंगलियां चाट गया। अगर इतनी दमदार मैगी ग्राहकों को खाने को मिल जाए तो उनके तो मुंह चढ़ जाए। मैं तो कहता हूं तुम भी मैगी बनाकर बेचो। बाकी मैं तुमको मंडी से ताजी सब्जी और मैगी दे दूंगा। राजेश की राय पर राजी होकर सीमा घर के बाहर ही बारिश में चटपटी मैगी का ठेला लगाती है, जो कि थोड़े ही टाइम में खूब चल जाता है और मोहल्ले के अधिकतर लोग शाम में गरीब बहू के मैगी से ही नाश्ता पानी करते हैं।